गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम ज़मीरा, योर फूड साइंस मेंटर। तो स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है, हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे, और आज का हमारा जो टॉपिक है ये कार्बोहाइड्रेट के ही अंडर आएगा, जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड, राइट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, तो इंडेक्स इसका नाम में मेंशन किया गया है, तो ये कंफर्म है कि कोई ना कोई इंडेक्स होगा, है ना, जिसमें रैंकिंग की गई होगी। तो जस्ट लाइक ये क्या है, हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड भी उसी का एक पार्ट है, जो कि मैं आपको बताती हूँ, राइट। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि हमारे पर्टिकुलर फूड, जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसमें कितने अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर जा कर के वो फूड कितने अमाउंट में जो है ब्लड शुगर में कन्वर्ट होता है। तो उसको एक रैंक दिया गया है कि कौन सा फूड हमारे कितने रैंक के अंडर में आएगा, और वो हमारे लिए किस तरह से हमारे बॉडी में काम करता है, और हमें जो है कौन सा फूड कितने अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी में किसी तरह की कोई निगेटिव इफ़ेक्ट ना देखने को मिले, राइट। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? इंक्रीजिंगली साइंटिफिक एविडेंस ऑफ कंफर्मिंग दैट बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ डाइटरी carbohydrate, protein and fats in the diet contribute to how much and how fast blood glucose शुगर राइजेज आफ्टर फूड कंज्यूम। यानी कि जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसके बाद हमारी बॉडी में अब वो फूड के ही फॉर्म में जो है प्रोटीन जा रहा है हमारे बॉडी में, फैट जा रहा है हमारे बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, राइट। तो अब ये सारे जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट हैं वो कंज्यूम करने के बाद कितने अमाउंट में, किस रैंक के अंडर जो है, जो भी वो ब्लड शुगर कितने, मतलब कि हमारे ब्लड में जो है वो कितने परसेंट तक शुगर लेवल बनाता है, क्या करता है, उसी को हम निकालते हैं। वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड, राइट। ये दो क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव वे टू मेजरिंग ब्लड शुगर रिस्पॉन्स टू फूड। यानी कि अगर हमें ये जानना है कि पर्टिकुलर किसी फूड को खाने के बाद हमारे बॉडी में कितने अमाउंट में ब्लड शुगर बन रहा है, तो ऐसे मेज़रमेंट टूल को हम क्या कहेंगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड, राइट। तो ये दो हमारे क्या है, मेजरिंग टूल्स हो गए, जिससे ये पता चलेगा कि हमारे बॉडी में ब्लड शुगर कितना बन रहा है किसी फूड को कंज्यूम करने के बाद। तो आई होप आपको ये तो ज़रूर ही समझ में आ गया होगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है और क्यों, मतलब एक इंडेक्स के फॉर्म में इसे बांटा गया है, राइट। तो आइए हम जानते हैं कि व्हाट इज़, अभी हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड की जो है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लिए थे। अब हम पर्टिकुलर देखेंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, इसमें क्या रैंकिंग होती है, कौन सी रैंकिंग अच्छी होती है, किस फूड में कौन सी रैंकिंग होती है, ऑल। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ अ फूड इज न्यूमेरिक रैंकिंग ऑन अ स्केल 0 to 100 ऑफ एक्सटेंट टू विच अ फूड विल राइज ब्लड शुगर आफ्टर ईटिंग इट। यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या करता है, एक न्यूमेरिक रैंकिंग देता है। जैसे कि मान लीजिए एक ये हमारा क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स आप ऐसे ही बनाते होगे ना, अपने किसी भी प्रैक्टिकल को करने के पहले क्या है, अपना टाइटल और अपने पेज नंबर और सिग्नेचर, टीचर सिग्नेचर, इंडेक्स आप ऐसे ही बनाते होंगे। तो सेम एज इट इज़ हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ऐसा ही होता है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इसमें एक न्यूमेरिक रैंकिंग की गई है ऑन अ स्केल। तो एक स्केल के फॉर्म में एक न्यूमेरिक की गई है जिसकी जो वैल्यू है वो 0 to 100 तक है। यानी कि अगर हम 0 से 100 तक, मिनिमम क्या है 0 है और मैक्सिमम क्या है 100 है, राइट। मिनिमम जो हमारी वैल्यू है वो 0 है और मैक्सिमम क्या है 100 है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कौन सी कैटेगरी में कौन से फूड आते हैं। तो हम अभी ये जानते हैं कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में न्यूमेरिक रैंकिंग की गई है उसकी जो वैल्यू है वो 0 to 100 है, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल के ऊपर डिपेंड करेगी कि जो फूड हमारे ब्लड शुगर लेवल में कितना परसेंट तक बनता है या बनाता है, उसको किस वैल्यू के अंडर में रखा गया है। द ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपेयर द राइज इन ब्लड शुगर लेवल आफ्टर ईटिंग पर्टिकुलर फूड ऑफ टू अ रेफरेंस फूड, ऑफन द शुगर
ग्लूकोज, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पे ये सीधा सीधा यही कह रहा है कि ये क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर फूड को कंज्यूम करने के बाद उसका ब्लड शुगर लेवल, हम किसी भी, जैसे मान लीजिए कि मुझे आपने चावल खिला दिया, ठीक है, आपको ये जानना है कि आपको ये जानना है कि आप, चलिए चावल को छोड़िए, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई एक फूड प्रोडक्ट डेवलप किया, राइट, मान लीजिए आपने कोई एक न्यू फूड प्रोडक्ट डेवलप किया, तो आपको इसके बारे में तो कोई नॉलेज नहीं है कि इसमें कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसका क्या ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, या फिर हम इसको खाएंगे तो इसकी वजह से जो है कंज्यूम करने के बाद हमारे ब्लड में जो है कितना शुगर बढ़ेगा या क्या उसकी रैंकिंग होगी, हमें कुछ नहीं मालूम है, राइट। बट हमें ये जानना है कि इस पर्टिकुलर फूड का जो हमने न्यू प्रोडक्ट डेवलप किया है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। तब हम क्या करेंगे कि ये किसी आपने डेवलप किया, आप ये मुझे फूड खिलाओगे, ठीक है, मुझे फूड खिलाने के बाद फिर उसके बाद क्या करोगे कि आप मेरे ब्लड शुगर लेवल को चेक करोगे, राइट। ब्लड शुगर लेवल को चेक करने के बाद पहले तो आपने प्री चेक कर लिया कि मान लीजिए मेरे जो ब्लड शुगर लेवल है वो प्री चेक कर लिया तो नॉर्मल है, राइट। लेकिन फूड आपने ये मुझे अपना डेवलप किया हुआ फूड खिलाया, फिर देन उसके बाद आपने ये शुगर लेवल मेरे अंदर चेक किया, तो फिर मेरा शुगर लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, राइट। और कितना हाई होता है, जैसे मान लीजिए कि पहले मेरा 100 था, ठीक है, और अब जो है वो हमारा 125 हो गया है, ठीक है। अब मेरा शुगर लेवल कितना हो गया है, 125। अब मेरा शुगर लेवल कितना हो गया, 125 हो गया है। तो कितना बढ़ा हमारा, कितना बढ़ा, 25 जो है वो शुगर लेवल हमारा बढ़ गया, यानी कि 25% तक शुगर लेवल मेरा बढ़ गया, राइट। यानी कि इस पर्टिकुलर फूड को कंज्यूम करने के बाद जो है शुगर लेवल हमारा इतना कंज्यूम 25% तक कंज्यूम होगा। तो अब हम ये देखेंगे कि ये नॉर्मल में आता है, लो में आता है या मॉडरेट, लो में आता है, मॉडरेट में आता है या फिर हाई में आता है, ठीक है। तो वही हमारा क्या है कि हम अपने फूड को कंपेयर करेंगे हमारे शुगर लेवल से, कि हमारा, जैसे कि मैंने फूड खाया था तो अब हमने कंपेयर कर दिया ना कि इसका शुगर लेवल इतना आ रहा है या फिर इतना है, तो ये कैसा है, तो हमने कंपेयर ही तो किया है कि शुगर लेवल से इसका कंपैरिजन करेंगे। वो किसके थ्रू करते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के थ्रू करते हैं। अब देखिए शुगर के, हमने कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी थी, उसके क्लासिफिकेशन पढ़े थे, उसमें कुछ हमारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं, डाइसेक्राइड्स होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, राइट। तो उसमें हमने टाइप्स पढ़ा था, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, गैलेक्टोज होता है। तो जो हमारी बेसिक शुगर मानी गई है, यानी कि किसी भी फॉर्म में हम फूड को कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे बॉडी में जा कर के अपनी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज आपकी टेबल शुगर के जैसा नहीं। टेबल शुगर क्या होती है, टेबल शुगर हम किसे कहते हैं, टेबल शुगर जो होती है वो हमारी सुक्रोज होती है, राइट। टेबल शुगर जो होती है वो हमारी सुक्रोज होती है, जबकि ग्लूकोज जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना। तो आप ग्लूकोज जो है वो इतनी मीठी नहीं होती, मतलब कि टेबल शुगर के कंपैरिजन में वो बहुत ही फीकी होती है, राइट। और टेबल शुगर हमारी ज़्यादा मीठी होती है, जैसे आप घरों में हम लोग शुगर यूज़ करते हैं ना, आप उसी को टेबल शुगर कहते हैं, तो वो ज़्यादा मीठी होती है। तो इसीलिए कहा है कि ये दोनों जो है वो हमारी सेम नहीं होती हैं, राइट। यानी कि हम जो टेबल शुगर ले रहे हैं, जो टेबल शुगर होगी हमारी वो ज़्यादा मीठी होती है, तो हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में जा करके वो उसका वो जो शुगर लेवल बढ़ाएगा वो ज़्यादा होगा। और डायरेक्ट जो हम ग्लूकोज लेंगे, देखिए बात दोनों सेम है, ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल, दो बात आती है, ठीक है, कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा है या ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा है। यही हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा बढ़ेगा। इसी से हम ये देखते हैं आगे, हम ये इसको क्लैरिफाई करेंगे कि इसका ग्लाइसेमिक लोड से क्या कंपैरिजन है, राइट। तो यही आप देखिएगा, एक मीठा होता है, एक ग्लूकोज होता है, जबकि ग्लूकोज जो है वो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाएगा, बट ग्लाइसेमिक लोड जो है उसका लो रहेगा। और जो हमारी शुगर होती है वो ग्लाइसेमिक, हमारे ब्लड में शुगर लेवल भी बढ़ाएगा और उसका ग्लाइसेमिक लोड भी ज़्यादा होगा, राइट। द वेरी बेसिक शुगर एंड नॉट सेम इज टेबल शुगर।
वन ऑफ द फूड दैट इज़ ऑफन यूज्ड एज अ रेफरेंस फूड इज़ वाइट ब्रेड। अब देखिए एक जनरल सा फॉर्मूला है कि जो वाइट ब्रेड होता है उसे हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। इट हैज़ अ रिलेटिवली हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ 70। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो हाई माना गया है। मैदा होता है ना, मैदे का बना होता है वाइट ब्रेड, तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 70 माना गया है व्हेन कंपेयर टू ग्लूकोज। अब इसमें क्या कर रहा है कि ये ग्लूकोज से इसको कंपेयर कर रहा है, राइट। अब इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, 70 है। ये ग्लूकोज से कंपेयर करने पे पता चला है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या हमारा 70 है, विच हैज़ एन इंडेक्स ऑफ 100। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि जो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसकी मिनिमम 0 और मैक्सिमम जो होती है वो 100 तक वैल्यू होती है, जबकि हमारे जो वाइट ब्रेड है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 है, यानी कि हमारे हाई की कैटेगरी में आ रहा है। अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में बी कंसिडर टू बी अ नंबर बिटवीन। देखिए जो भी हमारे फूड अगर 70 और 100 के बीच में होंगे तो वो क्या होंगे, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होंगे। देन बिटवीन यानी कि जो मॉडरेट वाले होंगे वो 50 टू 70 वाले फूड जो होंगे वो हमारे मॉडरेट के अंडर में आएंगे, और जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जिसे माना गया है वो हमारे लेस देन क्या होंगे, 50 होंगे, यानी कि 50 से कम जिसकी वैल्यू होगी वो हमारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड की कैटेगरी में आता है। अब ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर फूड कैन बी अ यूजफुल वैल्यू टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव रैंकिंग ऑफ डिफरेंट फूड बट डज नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट the effect of blood sugar of an actual serving of food. This is where the glycemic load comes in. The glycemic load, देखिए अब मैं आपको एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में सब कुछ बताती हूँ कि क्या होता है। देखिए ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, राइट, जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर फूड को कंज्यूम कर रहे हैं तो अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मतलब होगा, अगर सिर्फ और सिर्फ मतलब मैंने आपको कहा ना, एक क्या होती है हमारी टेबल शुगर होती है जिसे हम कंज्यूम करते हैं। जैसे कि जिस भी चीज़ में, जिस भी पर्टिकुलर फूड में अगर हमारी जो घरों में हम यूज़ कर रहे हैं शुगर, जैसे कि स्वीट्स हो गई, चॉकलेट्स हो गई, ये सारी चीज़ें अगर हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि टेबल शुगर को अगर हम कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है, राइट। तो ये जो टेबल शुगर है ना, ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि टेबल शुगर अगर हम यूज़ किया हुआ कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ही हाई होता है। उसी तरफ दूसरा जो है, अगर हम नेचुरल जैसे कि फ्रूट, जैसे हमारे फ्रूट्स हो गए, राइट, तो अगर हम फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं तो उसमें भी कार्ब्स होते हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बट उसमें क्या होता है, आपका फ्रूट्स में जो होता है वो आप क्या होता है कि ये एक नेचुरल फ्रूट है, इसमें टेबल शुगर नहीं आती है, राइट। तो इसमें टेबल शुगर नहीं आती। हाँ, माना कि इसका जो इसमें जो ब्लड शुगर लेवल है या फिर मतलब ज़्यादा होता है, हाई होता है, बट इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो कम हो सकता है, कि मतलब ये इसका जो ग्लाइसेमिक लोड जो हमारे बॉडी में होता है वो हमारा कम हो सकता है। इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए क्या था, हम जैसे फॉर एग्जांपल वाटरमेलन हैज़ अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। वाटरमेलन जो होता है ना हमारा, वाटरमेलन आप सब खाए होंगे और सब जानते होंगे कि क्या होता है वाटरमेलन। तो जो हमारा वाटरमेलन होता है ना उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 टू 18 के बीच में होता है, राइट। लेकिन ग्लाइसेमिक लोड जो होता है वो लो होता है, वो 4 टू 5 होता है, बिकॉज इज़ नॉट लॉट्स ऑफ शुगर इन अ सर्विंग ऑफ वाटरमेलन, यानी कि वाटरमेलन में शुगर कंटेंट नहीं होता है। उसमें जो मोस्टली क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, वाटर होते हैं और फाइबर होते हैं। और वाटर क्या है, वाटर में क्या ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो हाई है, बस ग्लाइसेमिक लोड जो होता है वो लो होता है। देखिए यहाँ पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, 72 टू 80 ही है, और ग्लाइसेमिक लोड यहाँ पे 4 टू 5 है, बिकॉज क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट नहीं होता है। इसमें ज़्यादा क्या होता है, इसमें कार्ब्स नहीं होते हैं, इसमें ज़्यादा क्या होते हैं, वाटर होते हैं एंड फाइबर होते हैं।
वन सर्विंग ऑफ वाटरमेलन 120 ग्राम। देखिए अगर आप एक बार में वाटरमेलन खाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 120 ग्राम, मतलब एक बार में जो खा रहे हैं उसकी जो वैल्यू होती है, वन सर्विंग जो स्टैंडर्ड वैल्यू मानी गई है वो 120 ग्राम है। तो उसमें सिर्फ जो होते हैं वो 6 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और ग्लाइसेमिक लोड बिलो द 10 इज़ कंसिडर द लो। जो भी हमारे ग्लाइसेमिक लोड यहाँ पे 4 to 5 तो है ना, तो 10 से कम जो भी होते हैं उसे लो के कैटेगरी में कंसिडर किया गया है। फ्रॉम 11 to 19 मॉडरेट होते हैं, और उससे यानी 20 से एबव होते हैं उसे हाई की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स को रखा गया था 3 कैटेगरी में, जैसे कि हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स को जो है वो कैटेगराइज किया गया था ना इंडेक्स को, कि जो हमारे 50 से कम होंगे वो लो कैटेगरी में आएंगे, 50 to 70 के बीच में जितने होंगे वो मॉडरेट कैटेगरी में आएंगे, और 70 से 100 के बीच में जितने होंगे वो हमारे हाई कैटेगरी में आ रहे थे, राइट। तो अब उसी तरह जो हमारे ग्लाइसेमिक लोड है उनकी भी 3 कैटेगरी डिफाइन की गई है। जो भी हमारे बिलो 10 होते हैं यानी कि 10 से कम होते हैं वो लो कैटेगरी में आते हैं, और 11 to 19 के बिटवीन जो होते हैं वो हमारे मॉडरेट कैटेगरी में आएंगे, और जो हमारे 20 से ज़्यादा होंगे वो हमारे हाई कैटेगरी में आते हैं। ये हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। देखिए यहाँ पे जो भी हमारा 20 to 49 के बीच में, अगर हम जैसे मान लीजिए ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा से ज़्यादा हम शुगर लेवल अपने ब्लड में शुगर लेवल के लिए ही करते हैं। तो शुगर लेवल का तभी हाई होता है हमारा जब हम डायबिटिक होते हैं, या डायबिटिक पेशेंट के लिए हम ये फॉलो करते हैं, राइट। तो जो हमारा डायबिटिक पेशेंट अगर बहुत हाई उसका शुगर रहता है ऑलवेज, तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड पर रहें। तो जो भी हमारे यहाँ पे फूड डिफ़ाइन है कि कौन कौन से फूड हमारे लो कैटेगरी में आते हैं, आप इसे डायबिटिक पेशेंट को आराम से दे सकते हो। इस फूड को कंज्यूम करने से उनके ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई नहीं होगा। तो ब्रेकफास्ट में जितने भी हम ब्रान वाले यानी कि जितने भी छिलके वाले, जैसे कि हमारे गेहूँ हो गया, दलिया हो गया, और ज्वार बाजरा मक्का, जितने भी मल्टीग्रेन हमारे होते हैं ना, मल्टीग्रेन फ्लोर का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओट्स का यूज़ कर सकते हो, फाइबर का यूज़ कर सकते हो, जितने फाइबर रिच ओट ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और फ्रूट्स में आपके ये फ्रूट्स हैं जो 1 to 2 फ्रूट्स जो है पर डे आप ले सकते हो, जैसे कि एप्पल हो गया, एप्रिकॉट। फ्रूट मोस्टली जो होते हैं ना वो लोग, कुछ जो होते हैं हमारे हाई, जैसे कि बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, इन लोग का मॉडरेट होता है। तो जिनका नॉर्मल चलता है बट वो डायबिटिक पेशेंट है वो इस फूड को कंज्यूम कर सकते हैं नॉर्मल वाले चार्ट को देख करके, और जिनका हाई होता है वो ये बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो ये चार्ट मैं आप लोग को शेयर कर दूँगी, आप ये चार्ट देख लीजिएगा आराम से। ये हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स, सॉरी ये इंडेक्स है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जो डायबिटिक पेशेंट को इसे ही फॉलो करने के लिए कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो कंप्लीट हो चुका है। कल से हम प्रोटीन पढ़ेंगे, प्रोटीन क्या होता है। अभी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट में हमने कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट किया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटीन को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।